बाबर अगर आपको अगले 2 T20 में बैटिंग करता नजर आया, वो भी इसी तरह करेगा। वो भी कवर्स की बॉलें और लेग स्टंप पे खींचने की कोशिश करेगा। और अगले 2 मैचेस में उसने कुछ किए नहीं किया, फिर वो T20 में नहीं आता वापस, वो बाहर हो जाएगा। फिर बेड़ा गर्क करके रख दिया इस टीम का। उसके बाद कप्तान चेंज, उसके बाद प्लेयर चेंज, कभी उसको लाओ उसके साथ ज्यादती, कभी फलाने कप्तान को लाओ, एक सीरीज के बाद उसको फारिग, लड़ाई झगड़े इस टीम के अंदर करवा दिए, सब कुछ कर दिया। अब उठाओ इस टीम को, निकालो इस टीम से परफॉर्मेंस जो प्लेयर टीम में है, जो जिस तरीके से खेल रहे हैं। 194 रन किए उन्होंने, 194 आई थिंक 194 रन किए उन्होंने। उसके बाद जो हाल हुआ हमारी टीम का, ठीक है, हमारे बॉलर्स मार खाई जा रहे हैं। शाहीन अफरीदी, वो रिदम नहीं नजर आया, वो मजा नहीं आया बिल्कुल भी। 4 ओवर में 45 रन दे दिए, 3-3 4-4 चौके 1 ओवर में। उनके 6 ओवर में कोई 50-60 रन थे, 6 ओवर में तकरीबन 60 रन थे, 9 ओवर में तकरीबन वो 100 रन कर चुके थे। और अमूमन ऐसे ही होता है, जब आपकी इतने अच्छे रन हो रहे हो, 1 से 2 विकेट गिरी हो, और जो भी बैट्समैन आता है वो खुला खेलने की कोशिश करता है कि नहीं यार विकेट तो देखनी नहीं, अब गिरे या ना गिरे, रन खुले मारते चले जाओ, लगते चले गए तो हम ठीक ठाक रन कर देंगे। जिसकी वजह से उनके 3-4-5 विकेट्स गिरे, तब जाके उनके 194 हुए। वरना तो ये तो 230-40 रन कर गए थे, जिस तरह 9 ओवर में तकरीबन 100 रन हुए थे। अबरार ने 4 ओवर में तकरीबन उसने 42 रन दिए। सिर्फ वाहिद नवाज था जिसने 26 रन दे के 3 आउट किए। नसीम शाह ने भी 3 ओवर में को 33-34 रन, 1 आउट। शाहीन भी 4 में 45। तो सलमान ने भी 1 ओवर किया, 15-16 रन दे दिए। कैसी कप्तानी हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रही। फ़हीम अशरफ, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बेन स्टोक ऑलराउंडर आपका, उससे 1 ओवर भी नहीं करवाया जाता। और ये अभी से नहीं हो रहा, कब से चलता हुआ आ रहा है। उसको कभी 2 ओवर देते हैं, कभी 1 ओवर देते हैं, कभी 3 ओवर देते हैं। अभी उसने एशिया कप में फाइनल में इतनी जबरदस्त बॉलिंग की है, तो उसको बॉलिंग करवानी चाहिए थी ना, या नहीं करवानी चाहिए थी। 1 ओवर भी उससे बॉलिंग नहीं करवाई। 194 हो गए। सॉरी। टॉस जीत के क्यों पहले फील्डिंग करने का सलमान ने फायदा उठाया कि हम टॉस जीते अब पहले फील्डिंग करेंगे? क्योंकि ज्यादातर पीएसएल के मैचेस जब पिंडी में होते थे, वो वहां यही सब कुछ होता था कि यार 200 रन या उससे ऊपर भी हो रहे हैं, वो चेज हो रहे हैं। इसीलिए आपने टॉस जीत के पहले फील्डिंग की। यहां पे डे नाइट का तो कोई चक्कर ही नहीं था कि उनकी बैटिंग जो है डे में आ रही है और आपकी बैटिंग नाइट में आ रही है। दोनों की बैटिंग रात में आ रही थी। 8 बजे पाकिस्तान के हिसाब टाइम पे मैच स्टार्ट हुआ था, तो उनकी भी रात में बैटिंग आई। उन्होंने ठीक ठाक कूटा। रिजा हेनरिक्स ने ठीक ठाक आपको कूटा, 60 रन किए। उसके बाद जो नीचे से जॉर्ज लिंडे ने आके रन किए ना, वो काम खराब कर गया। उसने रन कर दिए। जिस तरीके से टेस्ट मैच में रबादा ने और महाराज ने नीचे से आगे रन किए ना, और रन ठीक ठाक हो गए, इस तरह जॉर्ज लिंडे कर गया रन। और आखिरी सेकंड लास्ट ओवर में भी शाहीन को 3-3 4-4 रोके, जो कि 1 ओवर में लग गए। अच्छा जी, उसके बाद बैटिंग स्टार्ट होती है। मैं हैरान हूं, साइम अयूब हो गया, सलमान आगा हो गया, बाबर आजम हो गया और हसन नवाज हो गया, क्या शॉटें खेली हैं मुझे समझ नहीं आई। ये जो साइम अयूब ने 37 रन की, तो जॉर्ज लिंडे को उसने छक्के मारे तब हो गए। फास्ट बॉलर को तो बॉल ही नजर नहीं आ रहा, गेंद किधर, बल्ला किधर, मुंह किधर। मुझे तो ये समझ नहीं आई कि हमारे बैट्समैन जो बैटिंग करने आ रहे थे, क्या उनको लाइट्स में बॉल नजर नहीं आ रहा था? जब बॉल हाथ से निकल रहा था या पिच पे जब हिट हो रहा था, लग रहा था पिच के ऊपर, लैंड हो रहा था, तो क्या उसके बाद बॉल नजर नहीं आ रहा था? मुझे तो ऐसे लग रहा, उनको लगता बॉल ही नजर नहीं आ रहा, उनके सामने से गायब हो रही है बॉलें, जिस तरह साइम अयूब बैटिंग कर रहा था। और आप देख लो आउट किस तरह हुआ है। वही लेग स्टंप पे स्पिनर को मारने गया, एक्स्ट्रा कवर पे आउट हो गया। बाबर आजम आते हैं बैटिंग करने। भाई मेरा आपको मैसेज ये है कि ये T20 सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस T20 में इसी तरीके से शॉटें मारनी है, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। और यही प्लान था सबका, आपकी क्रिकेट बर्बाद करने का, आपकी बैटिंग बर्बाद करने का। भाई छोड़ दो, छोड़ दो, उसी तरीके से बैटिंग करो जिस तरह T20 क्रिकेट में बैटिंग करते हुए आए हो।
जबरदस्ती मत मारने की कोशिश करो। आप जबरदस्ती वाले प्लेयर नहीं हो, नहीं हो जबरदस्ती वाले प्लेयर। जो क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हो वो शॉट्स खेलो, ठीक है। थोड़ा लंबा लेके चलो, स्पिनर्स पे गैप शॉट जितना खेलते थे, ठीक है, उस तरीके से खेलो। स्ट्राइक रोटेट करो अपने। जब मारना होगा आप अपनी पुरानी बैटिंग देखो, जब मारने का टाइम होता था तो बाबर आजम साहब आप मारते भी थे, लेकिन थोड़ा सेट तो करो। वो क्लियर नजर आ रहा है, चाहे सलमान बैटिंग करने आ रहा है, चाहे हसन नवाज आ रहा है, चाहे बाबर आ रहा है, चाहे कोई भी आ रहा है, वो क्लियर एक चीज नजर आ रही है कि 194 रन तरीके से खेल के नहीं करने, 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके करने हैं। ये चीज टोटल बाबर आजम की और सलमान आगा की बैटिंग से नजर आता है, जो इस किस्म के प्लेयर ही नहीं है। वो कवर्स पे खेलना सलमान तो भूल गया है। बाबर अगर आपको अगले 2 T20 में बैटिंग करता नजर आया, वो भी इसी तरह करेगा। वो भी कवर्स की बॉलें और लेग स्टंप पे खींचने की कोशिश करेगा। और अगले 2 मैचेस में उसने कुछ किए नहीं किया, फिर वो T20 में नहीं आता वापस, वो बाहर हो जाएगा फिर।